आपके लिए जो लास्ट मीटिंग थी उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए कुछ प्रॉब्लम बताई थी, लेकिन वो अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए था। इस मीटिंग में हम आपको डायरेक्टेड ग्राफ के लिए भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बताएंगे प्रॉब्लम। ओके, ये एक प्रॉब्लम रहेगी। वर्टेक्स ए नहीं कराया है। ए बी सी डी ई एफ जी। क्वेश्चन में कहा है फाइंड द वर्टेक्स फ्रॉम ए टू जी। इनकी जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन के साथ साथ इनका जो वेट है ना, 1 7 3 2 4 4 2 1 2 7 10। shortest path from A to G for shortest path from A to G, vertex A, B, C, A, B, C, D, E, F, G। ओके, सॉल्व तो होगा सेम। इसमें एक एज और है, ये इसकी डायरेक्शन है डी टू बी। वेट है इसका 2, वेट है इसका 2, और ये जो डायरेक्शन है, ये एज इसकी डायरेक्शन C2F है, वेट है इसका 3। ओके, अब देखिए इसमें ओके क्लियर नहीं आएगा। राजेश सैनी दिख रहा है ना? अब आपको क्या इसका वेट फाइंड आउट करना है ना, ए टू जी, सॉरी शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है ना आपको। आप देखेंगे ए से ए की जो डिस्टेंस होगी वो 0, बाकी के जितने भी हैं वो इनफाइनाइट। मिनिमम क्या रहा है इसमें 0 फिक्स किया। नेक्स्ट ए टू सी कितना है, 1 है, 1 + 0 करोगे तो 1 आएगा।
ए टू बी 7 है, 7 प्लस 0 करेंगे तो 7 आएगा। और कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई पाथ नहीं है ना इसके लिए, तो ये इनफाइनाइट रहेगा। इसमें मिनिमम है 1 फिक्स किया, 0 1 फिक्स हो गए ना। सी वर्टेक्स पर है आप, सी से ए पे, ए तो फिक्स हो चुका है, ए पे नहीं जाएंगे ना। सी से बी के लिए 3, 3 + 1 4, बी के लिए 4 लिख देंगे ना। 7 है, 7 से तो कम है ना ये 4। देखिए फिर ये ई के लिए जाओगे तो ये 4, 4 + 1 5, ई के लिए 5 हो जाएगा। सी से एफ के लिए डायरेक्शन है ये, एफ के लिए कितना 3, 3 + 1 4। और कोई यहाँ से पाथ नहीं है ना किसी और वर्टेक्स के लिए, तो इनको इनफाइनाइट लिखा जाएगा। मिनिमम क्या है ये 4, कोई सा भी 4 सेलेक्ट कर सकते हैं, ये 4 सेलेक्ट कर लें, कोई सा भी 4 सेलेक्ट कर सकते हो आप। ओके, 0 4 1। आप बी वर्टेक्स पे पहुंचे, बी से कितने पाथ जा रहे हैं, बी से पाथ देखिए, सी से ए के लिए कोई पाथ नहीं है ना, ये तो ए टू सी है, डायरेक्शन ए टू सी। ओके, अच्छा, ये मतलब हमने जब पहले बताया ना सी टू ए पे नहीं जाएंगे, वैसे भी नहीं जाना क्योंकि डायरेक्शन नहीं है ना इसके लिए। अब फिलहाल तो आप इसके लिए देखेंगे, आ, आप बी वर्टेक्स पे पहुंच गए ना, बी वर्टेक्स से देखेंगे आप बी से, और ये जो डी के लिए डायरेक्शन लगी हुई है, इस एज का जो वेट है 2, 2 के बाद में ये है 8, इस एज का जो वेट है ना वो 8 है। बी टू डी 8 तो ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, तो डी के लिए 8 + 4 12 होगा, डी के लिए 12। ओके, और यानी बी टू डी हो गया ना। और कितना है बी टू ई, ई के लिए कितना है ये 2, 2 + 4 6 होगा ना। बी टू ई, ई के लिए क्या है 6, 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि मिनिमम तो क्या है पहले ही है 5, मिनिमम 5 को लिखोगे। ओके, और कोई यहाँ से बी से कोई भी डायरेक्शन नहीं है, डी के लिए डायरेक्शन थी, ई के लिए थी, सी के लिए है नहीं कोई भी डायरेक्शन, तो ये क्या 6 आएगा ये, लेकिन लिखते नहीं है ना 6 को, बड़ा हो जाता है तो लिखते नहीं ना, तो उसी को लिखते हैं ना। ओके, ये क्या रहा फिर इनफाइनाइट। अब देखिए इसमें मिनिमम क्या है, ये 4, ये 4 फिक्स किया, 0 4 1, और ये 4 4 यानी एफ, एफ वर्टेक्स फिक्स है। अब आप देखोगे एफ से एक तो ई के लिए जा रहा है ये पाथ, 4 4 + 4 8 होगा ना। ई के लिए क्या है 8, 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि मिनिमम 5 पहले ही है तो 5 लिखेंगे। और एक ये है एफ से जी के लिए 7, 7 + 4 11, कितना 11, जी के लिए कितना 11। ओके, नेक्स्ट है एफ टू डी, डी के लिए 10, 10 + 4 14, 14 रहेगा ना, डी के लिए 14, लेकिन 12 तो पहले ही है तो 12 ही रखोगे। मिनिमम क्या है इनमें 5, मिनिमम 5 सेलेक्ट करोगे, 5 सेलेक्ट किया, 0 4 1 12, सॉरी 5 फिक्स हुआ, 4 फिक्स है। अब देखेंगे आप ये जो 5 है, 5 जो कि ई वर्टेक्स है, यानी ई वर्टेक्स पे पहुंच गए आप। ई वर्टेक्स से देखेंगे आप जी के लिए 2 है, 2 ये है और 5 ये, 7 हो गया ना। जी के लिए कितना हो गया 7, लिख देंगे ना 7 को, 7 को क्या करेंगे यहाँ नोट करेंगे। और ये कुछ नहीं है पाथ तो 12 ही रहेगा। इनमें मिनिमम कितना 7, 7 फिक्स किया। ओके, जी वर्टेक्स पे पहुंच गए ना आप, किस वर्टेक्स पे पहुंचे, जी पे, देन शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, देखिए 7 है ना, देखिए ए टू सी, सी टू ई, ई टू जी। ओके, लेकिन कितनी 11 है लेंथ तो,
डिस्टेंस जो बनी वो कितनी है, सॉरी 7, एंड पाथ, पाथ रहेगा अपना ए टू सी, सी टू ई, एंड ई टू जी। ओके, कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। नोट करेंगे सभी, इसको स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लें। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना यहाँ तक किसी को? हाँ, कोई डाउट तो नहीं है ना? नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालिए, आइलेरियन पाथ। हेडिंग डालें, आइलेरियन पाथ, EULERIAN, EULERIAN, आइलेरियन पाथ। इसमें लिखेंगे ए पाथ, a path that traverses TRAVERSES, TRAVERSES, each age, each age in the graph, each age in the graph in the graph once and only once, यानी कोई भी ग्राफ है ना, उसमें आपके लिए कोई पाथ दे रखा हो, और उस पाथ में जो एज है वो ओनली वन टाइम, उस पर आप वन टाइम ही क्या है, आप उस पर यानी ये कहें रिपीटेशन ना हो। ओके, ये कह सकते हो आप। किसी भी पाथ में जो एज है, ग्राफ में अगर कोई पाथ बना हुआ है उसमें एक एज एक ही बार सेलेक्ट हो रही हो तो उसको क्या कहोगे आप? आइलेरियन पाथ। नेक्स्ट लिखेंगे आइलेरियन सर्किट। और इसमें लिखेंगे, देखो सर्किट क्या होता है, आपने पढ़ा था, कोई भी क्लोज्ड ट्रेल, क्लोज्ड ट्रेल जो थी वो क्या है, सर्किट होती है। इसमें लिखेंगे ए सर्किट that transverses, a circuit that transverses TRA, सॉरी ये कहोगे, देखो ट्रावर्सेस कहोगे TRAVERSES, that traverses TRAVERSES
each age in the graph, each age in the graph once and only once. नेक्स्ट हेडिंग डालें आइलेरियन ग्राफ, आइलेरियन ग्राफ। फिर इसका डायग्राम भी बनवाएंगे आपको। आइलेरियन ग्राफ, इसमें लिखेंगे ए ग्राफ जी, ए ग्राफ कैपिटल जी is an Eulerian graph, is an Eulerian graph is an Eulerian graph if there exists a closed, if there exists a closed, there exists a closed traversable TRAVER SABLE TRAVER SABLE traversal trail, traversal traversable trail, हाँ वही ट्रेल जो पढ़ते आ रहे हैं, नहीं ट्रेल ही पढ़ोगे आप इसको, TRAIL, नहीं नहीं TRAIL, हाँ नहीं ट्रेल ही पढ़ना है, हिंदी में भी ट्रेल ही पढ़ते हैं इसको। हाँ ट्रेल called an Eulerian trail, called an Eulerian trail, देखिए ट्रेल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी जो ट्रेल होती है ना, वो किसी भी वॉक में अगर जो एज है वो रिपीट ना हो, मतलब कोई भी जो सॉरी ये कहेंगे किसी भी ग्राफ में कोई भी एक ऐसा वॉक हो जिसमें जो एज है उनका रिपीटेशन ना हो, एज है उनका रिपीटेशन ना हो, ट्रेल होती है। वॉक में एज का रिपीटेशन ना हो, वॉक क्या होता है, वॉक क्या होता है, वर्टेक्स एज वर्टेक्स एज वर्टेक्स एज वर्टेक्स एज, इस टाइप से कोई भी आपके लिए जो पाथ बनेगा ना वो ट्रेल होगा। तो यहाँ सॉरी वॉक होगा। अब देखिए वॉक में ट्रेल ट्रेल होती है ना, उसमें एज है उनका रिपीटेशन ना हो तो ट्रेल बनती है। आप देखेंगे एक एग्जांपल सेलेक्ट कर रहे हैं आपके लिए, वर्टेक्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, आप देखेंगे इसमें आपके लिए जैसा कि बताया ट्रेल के बारे में कि कोई भी वॉक है उसमें जो एज है वो रिपीट ना हो, एज रिपीट ना हो ट्रेल होती है। और हम इसे पढ़ेंगे आइलर ट्रेल के लिए। तो आइलर ट्रेल होती है अगर इस ग्राफ की हर एक एज, इस ग्राफ की हर एक एज यानी जितनी भी एजेस है ना वो सभी ट्रेल में इंक्लूड हो, अगर ये सभी एज है ना वो क्या है ट्रेल में इंक्लूड हो तो ये जो ग्राफ बनेगा उसे आइलेरियन ग्राफ कहेंगे। ओके
इस ग्राफ की सभी एजेस ट्रेल में इंक्लूड हो जाए, ट्रेल में क्या है बिलोंग करें, तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे इस ग्राफ को आइलेरियन ग्राफ। और ट्रेल क्या होता है जिसमें एज का रिपीटेशन ना हो, एक ऐसा वॉक जिसमें एज का रिपीटेशन ना हो। अब आप समझोगे इस क्वेश्चन में एज का रिपीटेशन नहीं होगा और ग्राफ की सारी जो एज है ना वो इंक्लूड हो जाएंगी। देखिए हम वर्टेक्स अगर ए से स्टार्ट करें चलना, समझेंगे अब। देखना हम रिपीट नहीं करेंगे किसी भी एज को, और ये सारी की सारी जो एज है ना ये यहाँ इस ग्राफ में इंक्लूड हो जाएंगी। देखिए ए टू डी, डी टू आई, आई टू जे, जे टू जी, जी टू एच, एच टू ई, ई टू ई टू जी, जी टू एफ, एफ टू ई, ई टू डी, डी टू सी, सी टू बी, बी टू ए। क्या कोई कोड रिपीट हुई? जो एज है वो रिपीट हुई क्या? नहीं हुई ना, कोई भी एज रिपीट नहीं हुई। और एज रिपीट नहीं हुई, वर्टेक्स रिपीट हो गई। अब देखो आगे हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन जो साइकिल आती है वो क्या है कि हैमिल्टोनियन साइकिल है ना वो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया है इस बार, सिलेबस में नहीं है। उसमें कंडीशन होती है कि एज रिपीट हो जाए बट वर्टेक्स इज नॉट रिपीटेड। ओके, और यहाँ क्या है, यहाँ वर्टेक्स रिपीट हो सकता है, एज रिपीट ना हो। तो इस कंडीशन में ये जो ग्राफ है ना आइलेरियन ग्राफ होगा, लिख देना आइलेरियन ग्राफ और डायग्राम को बना दो। कंप्लीट करेंगे इस डायग्राम को आप। रेगुलर ग्राफ करा दिया ना आपको, रेगुलर ग्राफ करवा दिया है। हो गया कंप्लीट। हो गया कंप्लीट। एक क्वेश्चन लिखोगे आप। आपने जो कंप्लीट ग्राफ पढ़ा था ना, कंप्लीट ग्राफ, तो उस कंप्लीट ग्राफ पर डिफाइन है ये क्वेश्चन। इसमें लिखेंगे
क्वेश्चन डाल के लिखो, आप थ्योरम नहीं कहोगे इसको, आप थ्योरम नहीं, क्वेश्चन डाल के लिखो। और इसमें लिखें ए कंप्लीट ग्राफ के एन, ए कंप्लीट ग्राफ के एन जब लिखोगे ना, कंप्लीट ग्राफ को के एन से डिनोट करते हैं, आपको याद होगा। ए कंप्लीट ग्राफ के एन हैव नंबर ऑफ एजेस, ए कंप्लीट ग्राफ के एन हैव नंबर ऑफ एजेस इक्वल टू एन माइनस 1/2, या ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो नंबर ऑफ एजेस इन कंप्लीट ग्राफ के एन इज एन माइनस 1/2। देखिए वैसे तो आप नॉर्मली प्रूफ कर सकते हैं कंप्लीट ग्राफ के लिए। एक काम करो, पहले आप इस क्लास को क्या एक बार रिजॉइन करेंगे, क्लास को रिजॉइन करें।